दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद नामक यह मौलवी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रोज बरोज जो है कि नहीं ऐसा बात कह देता है कि जिस पर कि रिएक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज तो ऐसा बात कहा है जिसका बात सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, और मैं तो 1% भी विश्वास नहीं कर रहा हूं, 1%, आधा % भी नहीं कर रहा हूं कि यह आदमी हिंदू है। बिल्कुल हिंदू नहीं है। यह मुसलमानों के धर्म के बारे में भाषण दे रहा है। हिंदू धर्म का शंकराचार्य अपने को कहता है और बयान देता है मुसलमानों पर। ऐसा आपने कभी सोचा है? आप इसका एक वीडियो देख लीजिए और तब फैसला करके कमेंट करिएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। मैं कह रहा हूं कि ये 99.99% मुसलमान है, जिधर से भी है। डीएनए में इसका गड़बड़ी है। नहीं विश्वास है ना, तो आप इसका क्लिप पहले सुन लीजिए। सुनिए। अल्लाह का मतलब है, उसका कोई संबंधी भी नहीं है, ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो कोई उसका मित्र है, ना तो कोई उसके माता पिता है, ना तो उसकी कोई पार्टनर या पत्नी है। वो पूरी तरह से असंग है। और काबा, जहां पर मक्का शरीफ में काबा स्थित है, उस काबा के ऊपर चूंकि अल्लाह ने 7वां आसमान बनाए हैं, इसलिए काबा के ऊपर वो विराजमान है। और गुणों के आधार पर, जैसे उसका गुण है कि वो बड़ा दयालु है, तो उसका एक नाम दयालु हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा दयालु, बड़ा नेक है। ऐसा कह करके मुसलमान अपने हर कार्य को आरंभ करते हैं उसी ईश्वर के नाम, जिसको अल्लाह कहते हैं, और उसकी आराधना उपासना करते हैं, और उसके अतिरिक्त दूसरे किसी को पूज्य नहीं मानते हैं। ये अल्लाह का मतलब है। दोस्तों, आप इस आदमी का वक्तव्य सुन करके अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह हिंदू धर्म गुरु है कि मौलाना है। ये तो कट्टर मौलाना है भाई। इसे जो भी बात करनी चाहिए था, हिंदू धर्म ग्रंथों पर बात करना चाहिए था, हिंदू धर्मों के बारे में बात करना चाहिए था। जो अपने को शंकराचार्य कहता है, जो पालकी पर बैठ करके वैनिटी वेल रखा हुआ है, आपको पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी 1% झूठ नहीं है। अगर 1% झूठ होगा तो मेरे मुंह पर फूकिएगा। वैनिटी वेल रखा हुआ है जो बड़े बड़े स्टारों के पास नहीं है। जो सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार और बड़े बड़े जो फिल्मी हस्तियां हैं, उनका जो वैनिटी वेन है उससे भी फैशनदार इसका वैनिटी वेन है। चलता फिरता मकान, हर कुछ का रखा हुआ है, और उसी से जाता था। गया है उस मेला में, प्रयागराज में, और वहां से फिर पालकी में बैठ करके और हुड़दंग मचाने के लिए निकल गए। खैर, जो भी बात है, टीवी पर राम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को के साथ इसका डिबेट हुआ। उस डिबेट में डायरेक्ट भद्राचार्य जी ने, महाराज जी ने कहा है कि तुम प्रमाण दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो। क्या प्रमाण है? नहीं बता पाया। यहां तक उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो बना हुआ है शब्द, यह किस संधि से बना हुआ है ये बता देगा तो मैं जो कहूंगा, जो कहूं वो कह दे। वो इतना भी नहीं जानता है कि शंकराचार्य में कौन संधि से ये शब्द बना है। सुन लीजिए उनका और उसका, दोनों आदमी का आप जो है कि नहीं वार्तालाप सुन लीजिए। एक क्लिप देखिए। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध में बोलूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा बेटी उसके विरुद्ध में बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना है कि गंगा स्नान करने क्या वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्य को प्रमाणित करें, कहाँ शंकराचार्य हैं। और तीसरी बात, शंकराचार्य शब्द में कौन सी संधि होगी इसका भी इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं। दोस्तों, इतना बात होने के बाद भी
ये मौलाना मुक्तेश्वर दीन, ये नंद नहीं है, दीन है, खान है। यह आदमी बोल रहा है कि रामभद्राचार्य को जनता ने और तुमने थप्पड़ मारा है। अब आप टीवी डिबेट पर आपने दोनों आदमी का बात सुन लिया, एक मुंह से लफ्ज इसको नहीं निकल रहा है जब वो बोल रहे हैं जगत गुरु, तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। यह आदमी बोल रहा है कि जनता ने और हमने थप्पड़ मारा है। यह भी बात बोला है दैनिक भास्कर से, एक टीम से, न्यूज कंपनी से बोला है कि थप्पड़ पड़ा है रामभद्राचार्य को। मैं उस क्लिप को आपको सुना रहा हूं, देखिए, देखकर आपको भी शर्म आएगी कि यह आदमी हिंदू नहीं, हिंदुओं के नाम पर कलंक है। देखिए कि उनको पालकी से वहां नहीं जाना चाहिए था, हम खुद पैदल गंगा स्नान को जाते हैं। उनके गाल पे थप्पड़ जो है मार दिया है, थप्पड़ बड़ा तगड़ा जनता ने मारा है रामभद्राचार्य को। वो क्या कहेंगे? और जहाँ तक पालकी की बात है, हम तो सदा से पालकी में, पेशवा हमारी पालकी उठवा करके आते थे, नागा साधु हमारी पालकी उठा करके जाते थे। अब हम आए हैं और सदा से जाते रहे हैं। हम स्वयं भी पालकी से पिछले 2 माघ स्नान कर चुके हैं। तो दोस्तों सुना आपने, अब आपको फैसला करना है, चूंकि यह हिंदू बहुल देश है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है, इसका नाम हिंदुस्तान, मतलब हिंदुओं के रहने के स्थान को हिंदुस्तान कहते हैं, इसका नाम हिंदुस्तान है। इसलिए यहां पर धर्म ग्रंथ या फिर हिंदू धर्म के बारे में जो भी ज्ञान देना था चाहिए था, वो संत समाज का काम है। हिंदू अपने धर्म के बारे में बताना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी अच्छाइयों को बताना, ये काम न है। और ये काबा में 7 आसमान इसके पता है ना कौन बनाया, और किधर किधर आसमान है वो 7, और कौन इसको जो है कि नहीं कह तो रहा है कि कलमा नहीं पढ़िएगा तो वो आदमी जो है कि नहीं नरक में चला जाएगा। ऐसा आदमी को आप क्या कहिएगा, बोलिए। इसलिए दोस्तों, ये विवाद पैदा करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह एक षड्यंत्रकारी आदमी है, षड्यंत्र रच रहा है। हालांकि ये कह चुका है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, कह चुका है कि मैं सरकार बदलने की हस्ती रखता हूं। ये सरकार बदलने की हस्ती कुछ नहीं रखता, इसके पास कोई हस्ती नहीं है। भले धन दौलत है, मठ का जो है कि नहीं पैसा इसके पास है, और ये सुख सुविधा राज भोग रहा है, अलग बात है, लेकिन इसके औकात में पब्लिक है। उत्तर प्रदेश की जनता जोगी जी को पलट देगी और टोटी चोर को ला देगी, ये कभी होने वाला नहीं है। जोगी जी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। जोगी जी यूपी छोड़िए, यूपी तो खैर 27 में वो फतह करेंगे ही, अगली बार हो सकता है कि वो पीएम की कुर्सी पर भी बैठेंगे। इसका भी, इस मौलाना को, ये भगवा रंग का मौलाना जो है कि नहीं, इसको ज्ञान होना चाहिए कि ये जोगी जी उस कुर्सी तक भी पहुंचने वाले हैं और पहुंच कर ही रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।